हमारे पास फोरामेन भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुपीरियर सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। बेसिकली सुप्रा ऑर्बिटल नोच होती है लेकिन इस पर लिगामेंट अटैच होता है तो ये फोरामेन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट अलाउस द ट्रांसमिशन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व्स। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम मैक्सिला में देखें तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है जो कि हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स को मतलब ट्रांसमिशन अलाउ करता है। उसके बाद फिर जाइगोमेटिक बोन पे हमारे पास दो फोरामेन्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक है जो एंटीरियरली होगा, इट इज़ ऑब्वियसली द जाइगोमेटिक फेशियल, और जो हमारे पास टेम्पोरल बोन की तरफ होगा जाइगोमेटिक और टेम्पोरल होगा, वो जो कि हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा नॉर्मा फ्रंटालिस जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लेटरली जाते हैं। उसका लेटरलिस इसकी तो वो लाइंस भी नज़र नहीं आ रही। हाँ वो हम देखते हैं, वो ये स्टार्ट हो रही है ना अभी, उसका कैलवेरियम भी तोड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम नॉर्मल लेटरालिस को देखें तो बोन्स कंट्रीब्यूटिंग हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल बोन इसमें कंट्रीब्यूट करती है। फ्रंटल बोन करती है, फ्रंटल बोन करती है। उसके बाद पेराइटल बोन, हमारे पास टेम्पोरल बोन बनता है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे पास टेम्पोरल बोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं मेन बोनी लैंडमार्क इज़ द जाइगोमेटिक आर्च और जाइगोमा। अब ये कंट्रीब्यूट इसकी ये हमारे पास बनता है यहाँ पे, ये हमारे पास थी जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन का आता है टेम्पोरल प्रोसेस और यहाँ से टेम्पोरल बोन का आता है जाइगोमेटिक प्रोसेस। यहाँ पे मीट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है जाइगोमेटिक और टेम्पोरल सूचर। ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोमेटिक आर्च जो कि लेटरली प्रेजेंट होती है। अब जाइगोमेटिक आर्च हमारे पास उसके सुपीरियरली हमारे पास होता है टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा कम्युनिकेट करता है इन्फीरियरली वाया द जाइगोमेटिक आर्च विद द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ठीक है, हमारे पास अब इसकी अगर हम टेम्पोरल फोसा को देखें कि ये रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, तो हम चेक करेंगे कि एंटीरियरली इसके हमारे पास है फ्रंटल हमारे पास फ्रंटल बोन है एंड बेसिकली द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। यार ये ना जाइगोमेट फ्रंटल बोन बनाती है एंटीरियर मार्जिन एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द टेम्पोरल फोसा, और हमारे पास होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करें तो बेसिकली हमारे पास टेम्पोरल लाइंस आर विजिबल ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्कल। हमारे पास क्या होता है, ये स्टार्ट होती है जाइगोमेटिक और फ्रंटल सूचर से स्टार्ट होती है टेम्पोरल लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब वी मूव मतलब सुपीरियर एक्सटेंड करती हैं तो ये हमारे पास 1 होती है। मींस जब भी हमारे पास बैकवर्ड एंड लैटरली अपवर्ड एंड बैकवर्ड जैसे पेराइटल बोन तक जाती है तो वहाँ 2 में डिवाइड हो जाती है। अपवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स द पेराइटल बोन तो हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाती है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है और एक इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन होती है। अभी वो कैलवेरियम के ऊपर भी विजिबल हो रही होती है थोड़ी सी। जब हमारे पास ये लाइंस पोस्टीरियर एक्सटेंड करती हैं तो सुपीरियर वन वैनिशेस फेड्स आउट। उसके बाद हमारे पास जो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन होती है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है एज द पोस्टीरियर रूट ऑफ द सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट होती है, ठीक है। हमारे पास पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च। inferior temporal line superior temporal line vanishes and fades out while moving backwards। so हमारे पास जो inferior temporal line होती है it becomes continuous with the supramastoid crest जो कि हमारे पास mastoid process की superiorly होती है, और later it becomes continuous with the posterior root of the zygomatic arch। zygomatic arch के 2 roots होते हैं, एक anterior होता है और एक हमारे पास posterior। जो posterior होता है बेसिकली वही contribute कर रहा होता है supramastoid crest के साथ। उसकी प्रोट्यूबरेंस और हाँ, अब हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च के कुछ पार्ट्स होते हैं। ये स्क्वेमस पार्ट है हमें पता है। उसके बाद फिर हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर देखें तो यहाँ पे बिलो ये वाला ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है जो कि एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के जो एंटीरियरली नहीं बेसिकली जो मैंडिबुलर फोसा के जो एंटीरियरली होगा ना वो हमारे पास आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। जो इसके पोस्टीरियरली होगा वो ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होगा, बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास आर्टिकुलर ट्यूबरकल और मैंडिबुलर फोसा ये मेन हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसिस बनाते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में, और मैंडिबुलर फोसा में हमारे पास हेड ऑफ मैंडिबल आके आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस की जो हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री मिल के हमारे पास बनाती है टिम्पैनिक प्लेट। अब हमारे पास इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के पोस्टरोस्पीरियरली एक ट्रायंगल होती है जिसे हम कहते हैं सुप्रामीटर ट्रायंगल और मैकीवंस ट्रायंगल। अब इसकी हम बाउंड्रीज की बात करें तो इसके एंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, सुपीरियरली इट इज़ फॉर्म बाय द सुप्रामीटल क्रेस्ट, राइट। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो it is bounded by the tangential line which is drawn at the along the posterior margin of the external acoustic meatus। अब हमारे पास इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास ये मेस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन हैज़ मेस्टॉइड एंट्रम इनसाइड इट।
अब हमारे पास क्या होता है, सर्जन्स ने जब भी एक्सेस इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन हुआ हो तो उन्होंने हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम तक एक्सेस लेने के लिए दे यूज़ सुप्रामेटल ट्रायंगल एज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। ठीक है, तो हमारे पास ये मेस्टॉइड प्रोसेस है। मेस्टॉइड प्रोसेस के अंदर मेस्टॉइड एंट्रम है, बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास टाइलॉइड प्रोसेस है। यहाँ पे भी हम देखें तो ये हमारे पास टिम्पैनिक प्लेट है, पोस्टीरियरली मैकीवंस ट्रायंगल है, उसके बाद हमारे पास मेस्टॉइड प्रोसेस है एंड इट इज़ ज़ाइगोमेटिक आर्च विच इज़ ब्रोकन। ठीक है, दूसरी साइड कर लो। अच्छा यार यहाँ से देखते हैं। स्टाइलर प्रोसेस, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स और हमारे पास टिम्पैनिक प्लेट हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास ज़ाइगोमेटिक आर्च, इट इज़ मैंडिबुलर फोसा, उसके बाद आर्टिकुलर ट्यूबरकल और उसके बाद यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि टीएमजी में कंट्रीब्यूट करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की फॉर्मेशन में। उसके बाद हमारे पास मेस्टॉइड पार्ट विच हैज़ मेस्टॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस हैज़ मेस्टॉइड एंट्रम और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैकीवंस ट्रायंगल की यही है कि सर्जन्स कैन एक्सेस टू दिस एरिया बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल एज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। कल फ्रॉम पोस्टीरियर व्यू स्कल का हम कहते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस। अब हमारे पास अच्छा बेसिकली हमने टेम्पोरल बोन में लेटरालिस में डिस्कस करना था कि एच शेप सूचर जो है वो बेसिकली बनता है स्फिनॉइड बोन और हमारे पास फ्रंटल बोन, उसके बाद फिर पेराइटल एंड द टेम्पोरल। ये जहाँ पे मीट करते हैं ना, इस सूचर को हम कहते हैं टीरियन सूचर और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के इंटीरियर वेन पास आउट करती है। तो अगर इन केस ऑफ एनी इंजरी टू द स्कल तो एपिड्यूरल हेमरेज हो सकता है। अब हम चलते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस की तरफ। अब नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ये है कि इसकी बोन्स कंट्रीब्यूटिंग जो है वो पेराइटल बोन होती है और ऑक्सीपिटल बोन होती है। अब हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन में भी अगर हम देखें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। यहाँ पे जो सीन होगा प्रोट्यूबरेंस लाइक थिंग, हम इससे कहेंगे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। अब इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे एक पॉइंट होता है जो कि आउटवर्ड पॉइंट होता है बेसिकली, उसको हम कहते हैं आइनियन। ठीक है, आयन, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, उसके नीचे हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस देखें तो हमें ट्रांसवर्सली रनिंग, लैटरली रनिंग लाइन्स नजर आ रही हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूकल लाइन्स। हमारे पास जो सुपीरियरली ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से जाती है उस लाइन को हम कहेंगे सुपीरियर न्यूकल लाइन और हमारे पास क्रेस्ट से जो ओरिजिनेट करी उन्हें हम कहेंगे इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइंस। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइंस ही प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कुछ इंडिविजुअल्स में होती हैं, लाइक इन दिस केस यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, लेकिन वो सब में नहीं होती। उसके बाद अगर हम अटैचमेंट्स की बात करें तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के मीडियल पार्ट पर ये अटैचमेंट देता है ट्रेपीजियस मसल को। ठीक है, अगर हम लैटरली बात करें सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस की, इट गिव्स अटैचमेंट टू स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइंस की ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस, हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइंस की बात करें तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं हमारे पास एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को, और दूसरी अटैचमेंट होती है ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस के ऑक्सीपिटल पार्ट को। ठीक है, और बेसिकली अगर जब ये लाइन नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में नहीं होती, तो ये अटैचमेंट इन्फीरियरली शिफ्ट हो जाती है।